हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और आज मेरे दोस्त हमारा जो टॉपिक है वो है समास का। दूसरी कक्षा है आज हमारी। तो चलिएगा समास को पढ़ते हैं एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। अब देखिए, कल हमने जो पढ़ा था वो अव्ययी भाव समास को एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर लिया था। आज जो हम करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वो करने जा रहे हैं हम तत्पुरुष समास को। आज जो हम करने जा रहे हैं वो किसको करने जा रहे हैं? तत्पुरुष समास को करने जा रहे हैं। यानी कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, तत्पुरुष समास का की जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है कि जिस समास का पूर्व पद गौण। आप कहोगे गौण क्या होता है? मैं कहूंगा गौण का जो अर्थ होता है वो होता है नगरणीय। और नगरणीय उसको बोलते हैं जो, मेरे दोस्त, क्या होता है? नगरणीय वह होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? नगण्य वह होता है जिसमें, मेरे दोस्त, हम गिन नहीं सकते। जिसको हम गिन नहीं सकते वो नगण्य होता है, अर्थात जो प्रधान नहीं होता, जो अप्रधान होता है, ऐसे कह सकते हो। बात समझ में आ गई या नहीं? तो मैंने क्या कहा परिभाषा में? मैंने कहा कि जिस समास में पूर्व पद गौण, जिस जिस समास में, या जिस समास में पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, पूर्व पद गौण, गौण का अर्थ लिख देना नगरणीय, गौण का अर्थ लिख देना नगरणीय, तथा उत्तर पद, तथा उत्तर पद, तथा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि जिस समास में पूर्व पद गौण अर्थात नगण्य, और नगण्य किसको कहते हैं मेरे दोस्त? आपका नगण्य उसको कहते हैं, ठीक है, जो गिना ना जा सके। जो क्या होता है? गिना ना जा सके, उसको कहते हैं हम नगण्य। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिएगा, यहां पर विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अव्ययी भाव समास भैया बहुत आसान है। अव्ययी भाव समास में सबसे शुरू में उपसर्ग ही जुड़ेगा शब्द के पहले। उससे ज्यादा तो आसान कोई समास ही नहीं है। उपसर्ग जुड़ेगा सबसे पहले। कोई सा भी शब्द हो उसको अलग करके देखोगे तो उसमें मेरे दोस्त हम शब्द को ही जोड़ेंगे। बात समझ में आई या नहीं? बहुत बहुत बधाई अमित कुमार मेरे दोस्त। देखो, जिस समास में पूर्व पद गौण अर्थात नगण्य तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे तत्पुरुष समास परसर्गों के आधार पर, देखिएगा अगली लाइन लिखेंगे, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास परसर्गों के आधार पर, परसर्गों के आधार पर, आधार पर 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। ये बात समझे जो मैंने लिखी? मैंने बोला है कि तत्पुरुष समास परसर्ग। आप कहोगे ये परसर्ग क्या बला आ गई भैया? परसर्ग बोलते हैं कारक। परसर्ग किसको बोलते हैं? कारक चिन्ह। परसर्ग किसको बोलते हैं? कारक चिन्ह। स्पीड बढ़ा रहा हूं भैया, स्पीड बढ़ा रहा हूं। सबके सबको लेकर के चलना होता है मेरे दोस्त। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम यहां से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से? क्या मैंने बोला है
कि तत्पुरुष समास परसर्गों के आधार पर 6 प्रकार का होता है, कारक चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त आप लोगों से, क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष आ जाएगा। क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। अब आपको यह भी विदित होना चाहिए कर्म तत्पुरुष को हम क्या कहते हैं। कभी कभी कर्म तत्पुरुष के नाम से ना देख करके, कभी कभी वो कर्म तत्पुरुष के नाम से ना देख करके मेरे दोस्त वो किसको दर्शाता है? वो आप लोगों का मेरे दोस्त वो दर्शाता है द्वितीया विभक्ति के नाम से आ जाता। किसके नाम से आ जाता है? द्वितीया विभक्ति के नाम से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब इसमें होगा क्या? कर्म तत्पुरुष में होगा क्या? इसमें ध्यान से समझना, इसमें होगा क्या? इसमें को विभक्ति का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा? इसमें को को विभक्ति का को विभक्ति का लोप होता है। लोप कहते हैं छिपा हुआ। इसमें को विभक्ति समास में छिपी होती है। को विभक्ति का लोप होता है। को विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। यानी कि को जो विभक्ति है वो क्या होती है आपकी? वो छिपी रहती है, शब्द में छिपी रहती है। उसको कहते हैं आप लोग क्या मेरे दोस्त? कर्म तत्पुरुष समास। आप कहोगे कैसे? कर्ता नहीं होता। देखिए कर्ता नहीं होता है, संबोधन भी नहीं होता है। कर्ता नहीं होता, संबोधन भी नहीं होता है। बाकी 6 प्रकार आपके होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप प्रथम से नहीं डिनोट करोगे, इसको आप कर्म तत्पुरुष को द्वितीया से ही डिनोट करोगे, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रथम पर कर्ता आता है। प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा वह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक, समासिक पद जो होता है वो एक पूर्व पूर्व और उत्तर दोनों पद को मिलाकर के जो बनता है वही समासिक पद कहलाता है। और उन समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना जिसमें हम विभक्ति छिपी हुई होगी वही तो आपका कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को दूंगा, देखिए जैसे मैं कह दूं गगन चुंबी, ध्यान से समझ के चलिएगा सभी विद्यार्थीगण। मैं कह दूं आप लोगों से गगन चुंबी, गगन चुंबी मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त क्या? मतदाता। क्या कह दूं? मतदाता। को विभक्ति इसमें छिपी हुई होगी, ये बात ध्यान रखना। स्वर्ग प्राप्त। क्या कह दूंगा? स्वर्ग प्राप्त। या पॉकेट मार, पॉकेट मार, पॉकेट मार। या कह दूं यश प्राप्त। क्या कह दूं? यश प्राप्त। या कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से मरणासन। क्या कह दूं? मरणासन, मरणासन। ठीक है, या मैं कह दूं तिलकुटा, तिलकुटा। मैं कह दूं जेब कतरा, जेब कतरा। या मैं कह दूं कठ फोड़बा। क्या कह दूं? कठ फोड़बा। या मैं कह दूं चिड़ी मार। क्या कह दूं? चिड़ी मार। अब आप देखना सब मेरे प्यारे साथी, इसका समास विग्रह मैं किस प्रकार से करता हूं, आप सब विद्यार्थी देखना, यहां विशेष तरीके से ध्यान रखना एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने क्या बात कही है, मैंने किस चीज को कहा है, एक टॉपिक को क्लियर, आधुनिक काल को क्लियर करके तब इसको पढ़ाना चाहिए। अरे भैया कैसे हो जाएगा? मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों को? अगर देखो मैंने बोला है आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से, आपकी व्याकरण और साहित्य अगर साथ चलेगा ना तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रहोगे। क्योंकि साहित्य अगर मैं एक साथ आपको कराऊंगा तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। आपका मेरे दोस्त व्याकरण भी होना चाहिए और साहित्य भी होना चाहिए, दोनों, ताकि वर्णन संतुलन बराबर बना रहे मेरे दोस्त। ये आपके लिए ही सोच है मेरी, बाकी आप परेशान हो जाओगे, ये बात का ध्यान रख लेना अंत में अगर मैं साहित्य साहित्य कराऊंगा तो। ठीक है ना वीर? तो मेरी बात पर गौर करो सब विद्यार्थी, आप ध्यान दो बस केवल।
ठीक है, चलिए अब देखो मैंने क्या कहा। अब देखो क्या है, मैंने कहा कि इसमें केवल को विभक्ति का लोप होता। लोप का मतलब होता है इन सब में मेरे दोस्त को विभक्ति छिपी होती है। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, इन सब में क्या होता है, को विभक्ति आप लोगों की छिपी होती है। अब आप कहोगे किस तरीके से। गगन चुंबी को अगर हम मेरे दोस्त समास विग्रह करूंगा तो क्या करूंगा, गगन को चूमने वाला। क्या करूंगा, गगन को चूमने वाला, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। आ गया ना को विभक्ति का लोप, आ गया ना को विभक्ति का लोप, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत। मतदाता, मत को देने वाला, मत को देने वाला, मत को देने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, जो स्वर्ग को प्राप्त हो गया हो। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला। या यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त। ऐसे ही क्या हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त। मरणासन क्या हो जाएगा, मरने को आसन या मरण को आसन। मरणासन का क्या कर दोगे, मरण को आसन, मरण को आसन। आप कहोगे आसन्न का अर्थ क्या होता भैया जी। आसन्न जो बोलते हैं हम निकट को बोलते हैं, यानी कि मरने को निकट, मरने को निकट या मरने के समीप, ऐसे कह सकते हो। मरने को निकट कह सकते हो या फिर मेरे दोस्त मरने का, मरने को समीप कह सकते हो। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी सभी मेरे प्यारे साथियों की। एकदम अच्छे तरीके से सभी बातें, एकदम अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही होंगी। ठीक है, आगे देखो, मैं कह दूं तिलकुटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ। क्या बनेगा, तिल को कूट कर, तिल को कूट कर बनाया हुआ, बनाया हुआ, तिल को कूट कर बनाया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। को विभक्ति का लोप होगा प्रत्येक में। कठ फोड़वा, कठ बोलते हैं लकड़ी को, काठ को फोड़ने वाला। मैंने क्या बोला मेरे दोस्त, काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला, फोड़ने वाला। इसी प्रकार से समास विग्रह पूछेगा, इसी प्रकार से आपको समासिक शब्द आएगा, इतना ही आएगा। आप कहोगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया जी, ये और बता दो, है ना, ये और बता दे। मरण को आसन बोलेंगे, मरणासन का समास विग्रह मरण को आसन बोलेंगे, जिसको हम कह देंगे मरने के समीप, एक प्रकार से दूसरी भाषा में। लेकिन समास विग्रह यही होगा। आसन का मतलब होता निकट, आसन का मतलब होता निकट। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। इतनी बात समझ में आ गई। और भी उदाहरण होते हैं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही उदाहरण हैं, और भी उदाहरण हैं। मैं देखो आपको ज्यादा उदाहरण इसलिए देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ पाए, जिससे आप सारी चीजों को मेरे दोस्त समझ पाए। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो और उदाहरण दे देता हूं, जैसे वय प्राप्त। क्या होगा, वय प्राप्त। आप कहोगे वय प्राप्त क्या होता है। मैं कहूं ख्याति प्राप्त, मैं कहूं ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त। मैं कहूं आप लोगों से मेरे दोस्त सिर तोड़, सिर तोड़, सिर तोड़। मैं कहूं आप लोगों से मेरे दोस्त क्या, पतित पावन। क्या होगा, पतित पावन, पतित पावन, ये हो जाएगा। अब देखो इसका समास विग्रह कैसे करोगे आप। इसका समास विग्रह, काठ बोलते हैं लकड़ी को, काठ बोलते हैं लकड़ी को मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे, तिलकुटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ कहेंगे, तिल को कूट कर बनाया हुआ। तिलकुटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ उसको बोलते हैं।
जो तिल को कूट करके बनते हैं। आप कहोगे इसकी पहचान कैसे होगी? देखिए, पहचान के लिए मेरे दोस्त परिभाषा आप लोगों के सामने है। इसमें पहला पद जो होगा वो गौण के रूप में रखेंगे हम। गौण होता नगण्य, जिसको हम नहीं गिनते, जिसको हम क्या नहीं गिनते हैं, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर पद प्रधान होता, उत्तर पद मुख्य के रूप में यहां पर आता है। यहां चूमना प्रधान है, यहां देना प्रधान है, यहां प्राप्त करना प्रधान है, यहां मारना चुराना प्रधान है, यहां प्राप्त करना, यहां आसन समीप होना, यहां कूटना, यहां कतरना, यहां फोड़ना, यहां मारना, यहां मारना। अब अगर मैं बात करूं यहां वय प्राप्त की, तो वय प्राप्त क्या हो जाएगा? वय यानी कि बोलते हैं उम्र, वय बोलते हैं उम्र, उम्र को प्राप्त, उम्र को प्राप्त, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। ठीक है जी। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, क्या होगा? ख्याति को प्राप्त हो जाएगा, ख्याति को प्राप्त हो जाएगा। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। पतित पावन, ये क्या होगा मेरे दोस्त? पतित को, पतितों को पवित्र करने वाला, या कह दो पतित किसको बोलते हैं? पापी। पतित क्या होता है? पापी, यानी कि पापियों को पवित्र करने वाला, पापियों को पवित्र करने वाला। बात बताओ समझ में आई है ना? बात बताओ मेरे दोस्त, समझ में आई या ना? जल्दी से बता दो, बस इतना ध्यान रखना है। इसका अगर मैं मेरे दोस्त आप लोगों से कर्म तत्पुरुष के कर्म कारक पर जाऊं, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। विषधर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि विषधर तीसरे अर्थ का बोध कराता है। विष को धारण करने वाला, यानी कि जिसने विष पिया हो, जिसने विष धारण किया हो, वो है मेरे दोस्त आपके शिव शंभु, जो तीसरे अर्थ का बोध करा रहा, जो रूढ़ बन रहा है, जिसके दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा अर्थ निकाल रहे हो। ऐसा शब्द मेरे दोस्त तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में रख लो। ऐसा शब्द मेरे दोस्त तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात गिना नहीं जाने का मतलब होता है कि उसको हम प्रधान नहीं मानते। इसकी परिभाषा ही ये कहती है तत्पुरुष समास की, कि जिसका पहला पद आपका गौण होगा और दूसरा जो पद होगा वो मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उत्तर पद प्रधान। बात समझ में आ गई क्या ना? ख्याति क्या होता है? ख्याति बोलते हैं प्रसिद्धि। अरे प्रसिद्धि को बोलते हैं ख्याति, ख्याति प्रसिद्धि को बोलते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। और इसका अगर मैं कर्म कारक में बताऊं ना, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ऐसे कह सकते हो। जिस पर क्रिया का, कारक में बता रहा हूं, कारक के रूप में परिभाषा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को कहते हैं मेरे दोस्त हम क्या? कर्म कारक। ये कर्म कारक की परिभाषा बताई मैंने, ये बताई है मैंने कर्म कारक की परिभाषा, ये कर्म कारक की परिभाषा बताई मैंने आपको, जो ऊपर लिख रहे। जिस पर क्रिया का जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। ठीक है, समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मरणासन को दोबारा बता दो। मृत्यु के निकट नहीं होगा, वो मरण को आसन, यहां को विभक्ति का लोप है मेरे दोस्त मरणासन में, यानी कि मरने का निकट, जो मरने को निकट हो, जो ऐसा व्यक्ति जो मरने को निकट हो, एकदम मरने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। नहीं भाई, इसको इसी तरीके से बनाएंगे, ये विगत परीक्षा का प्रश्न पत्र है, आप प्रश्न है। मरणासन गलत मत कर देना, देखो गलत मत कर देना, देखो ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, गलत हो जाता। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? करण तत्पुरुष। 2 नंबर पर आता है आप लोगों का करण तत्पुरुष।
ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तृतीया तत्पुरुष, सॉरी तृतीया विभक्ति। इसको क्या बोलेंगे? तृतीया विभक्ति। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या होगा? इसमें इसमें से या के द्वारा विभक्ति का लोप होगा। इसमें से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है, यानी कि इसके अंतर, इसके उदाहरणों में से छिपा रहेगा, के द्वारा विभक्ति छिपी रहेगी। इसके उदाहरण में से छिपा रहेगा और मेरे दोस्त आप लोगों का क्या छिपा रहेगा? के द्वारा विभक्ति छिपी रहेगी। ये बात का ध्यान रखना। ये कारक में पता चलेगा, कारक में। संजीव, ये कारक में पता चलेगा मेरे दोस्त। ये कारक के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त, कारक के अंतर्गत आता है। ये कारक नहीं पढ़ रहे, हम केवल समास पढ़ रहे हैं, और समास में हम इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसमें इस पर नहीं जाएंगे। यहां पर हम कारण में साधन का बोध कराते हैं। कारण में हम किसका बोध कराते हैं दोस्त? साधन का। करण में साधन का बोध कराते हैं। आप कहोगे कैसे भैया जी साधन का बोध कराएंगे हम, है ना? उदाहरण बता दीजिएगा इसके भी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझ करके चलना। जैसे मैं कह दूं रेल यात्रा, जैसे मैंने कह दिया रेल यात्रा, जैसे मैंने कह दिया रस भरा, रस भरा, है ना? जैसे मैंने कह दिया दोषापूर्ण, मैंने कह दिया दोषापूर्ण। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया तुलसी कृत, तुलसी कृत। या जैसे मैंने कह दिया अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण। जैसे मैंने कह दिया गोबर गणेश, कई बार पूछा नहीं गोबर गणेश, और कंफ्यूज हो जाते हैं सब कि गोबर गणेश में क्या लगाएं। वचनबद्ध, वचनबद्ध। क्षुधातुर, क्या होगा? क्षुधातुर, क्षुधातुर। ठीक है। रोग, रोग, रोगातुर, रोगातुर, रोगातुर। या मैं कह दूं जन्मजात, जन्मांध, जन्मांध, जन्मजात, जन्मजात। या मुंह मांगा, मुंह मांगा, ये मुंह मांगा। या मैं कह दूं रोग पीड़ित, अकाल पीड़ित। मन चाहा, मन चाहा, रोग पीड़ित, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित। इन सब में या तो आप लोगों की मेरे दोस्त क्या विभक्ति छिपेगी? से। या फिर कौन सी विभक्ति मिलेगी इसमें? या फिर मिलेगी आप लोगों की मेरे दोस्त रोग मुक्त। इसमें नहीं आएगा, रोग मुक्त आएगा आप लोगों का अपादान में, क्योंकि अलग होने का बोध होता है। नंबरों में कौन सा समास होता सब बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो, अभी वहां तक पहुंचने दो मुझे, अभी वहां तक पहुंचने दो मेरे दोस्त मुझे। ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है आप सभी को। ठीक। अब देखो क्या है, मैंने बोला रेल यात्रा। रेल क्या है? साधन। रेल क्या है? साधन। हम किससे जा रहे हैं? रेल से जा रहे हैं। रेल हमारा क्या होगा? साधन। अगर मैं कह दूंगा कि मेरे दोस्त क्या, किसके रूप में कह दूंगा रेल यात्रा को? रेल यात्रा को कह दूंगा रेल के द्वारा यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। ये बन गया मेरे दोस्त आपका के द्वारा का प्रयोग। रस भरा, रस से भरा, रस से भरा, ये बन गया आपका से विभक्ति का प्रयोग। दोषापूर्ण,
दोष से पूर्ण, दोषापूर्ण, दोष से पूर्ण यानी कि दोष से भरा हुआ। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, क्या होगा? तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा कृत यानी कि रचित, तुलसी के द्वारा रचित आ जाएगा। तुलसी के द्वारा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? रचित आ जाएगा। बात समझ में आ गई? उदाहरण बहुत जबरदस्त होते हैं गुरुजी आपके। भाई ये उदाहरण वह होते हैं मेरे वीर जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। विभाग कोई सा भी हो उसमें से उठाना का, उदाहरण का मेरे दोस्त उठाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात। तृतीया विभक्ति का मतलब होता है कर्ण तत्पुरुष। कैसे प्रश्न बनेगा वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखना, चिंता मत करो, परेशान मत हो, कोई भी परेशान मत हो। ठीक है, तत्पुरुष समास की देखो, ये जो शब्द है ना, ये शब्द में विभक्ति छिपी होती है। अगर आप मेरे दोस्त इस करण की बात करेंगे, करण का अर्थ मैंने बताया साधन, यानी कि मैं कह दूं आप लोगों से कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन सूचित होता हो, तो क्रिया क्या है? यहां यात्रा करना है ना, यहां क्या है? भरना। तो कैसे भरा? रस से। रस क्या है? साधन। रेल क्या है? साधन। यात्रा कैसे की? रेल से की। इस तरीके से लगा सकते हो। एक तरीका ये भी है। सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, ये जितने भी हैं, किसी ना किसी एग्जाम। आगे, अश्रुपूर्ण, अश्रु किसको बोलते हैं? आंसुओं को बोलते हैं। अश्रुपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण या अश्रु से पूर्ण कैसे कहते हो? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? मैंने कहा ये विभक्ति क्यों लिख रहा हूं, इसका क्या कारण है? 1 मिनट का समय दे दो, पहले इनको लिख दूं फिर उसके बाद बताऊंगा। मैंने कहा अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण हो जाएगा। अश्रु बोलते हैं आंसुओं को। अश्रु किसको बोलते हैं दोस्त? आंसुओं को अश्रु बोलते हैं। आगे गोबर गणेश, इसको लिख देना गोबर से निर्मित गणेश। गोबर से निर्मित, गोबर से निर्मित गणेश लिख देना इसको। और वचनबद्ध, वचन से बद्ध लिख देना। वचन से बद्ध, बद्ध किसको बोलते हैं? बद्ध बोलते हैं कि वचन से बंधा हुआ, वचन से बंधा हुआ। बात समझ में आ गई क्या ना? रेल का अर्थ पटरी होता है, पटरी पर यात्रा नहीं की जाती। ओ भैया, ओ मेरे वीर, ये रेल यात्रा इसको करना ऐसे ही, रेल के द्वारा यात्रा। अगर आएगा रेलगाड़ी तब चलाना पटरी पर चलने वाली गाड़ी। बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य तो रख लो, थोड़ा सा धैर्य तो रख लो, कौन सा किस में आएगा सब बताऊंगा। अरे जो संदेह आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो ना, वो सारे संदेह दूर हो जाएंगे, पहले पढ़ने तो दो। शुरुआत में ही एकदम से अगर करोगे तो फिर क्या होगा भाई, क्या होगा? थोड़ा सा धैर्य रख लो बस। ठीक है, आगे। क्षुधातुर का मतलब होता है क्षुधातुर, क्षुधा से आतुर। अब आधे से ज्यादा को तो यही ना पता होगा क्षुधा क्या होता है, तो मैं बताऊंगा, और आतुर क्या होता है सबका अर्थ बताऊंगा मैं। देखो, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, और आतुर का अर्थ होता है व्याकुल, अर्थात भूख से व्याकुल। भूख से क्या होता है? व्याकुल। बताओ आई या ना आई बात? भाई बताओ आई या ना आई बात समझ में? हम्म, बताओ इतनी बात समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, आंसू अपने आप में बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, आगे देखो, केवल विभक्ति का रोल है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, रोगातुर यानी कि रोग से व्याकुल, इसे रोग लगा हुआ है, रोग से व्याकुल। इसमें अंतर यही है, अगर यही उदाहरण ऐसे होता रोग मुक्त, अगर यही उदाहरण ऐसे हो जाता रोग मुक्त,
मुक्त का मतलब होता अलग करने को, तो रोग से क्या हो जाता, मुक्त होता, अलग हो जाता, तो अपादान में जाता फिर करण में ना जाता, अपादान में जाता फिर करण में ना जाता। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। आगे जलमान जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। अंग भंग वाले भी तुम्हारे करण कारक के अंतर्गत आते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। आगे मैंने कहा जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। जन्मजात क्या हो जाएगा दोस्त आपका, जन्म से उत्पन्न हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। बहुत अच्छा, शानदार, गजब। आगे देखो, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हो जाएगा, मुंह से मांगा, मुंह से क्या हो जाएगा, मांगा। मन चाहा, मन से चाहा हुआ, मन से चाहा हुआ। और रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित। और अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। बताओ किस विद्यार्थी की समझ में ना आया, दोबारा से बताओ। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित आप लोगों का हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। क्लियर है भैया, क्लियर हो गई मेरे दोस्त या ना इतनी बात। ठीक है। अब कह रहे थे कि भैया जी क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखो, मैंने पूछा आप लोगों से प्रश्न पूछने का तरीका, तीन पैटर्न बताऊंगा मैं। पहला पैटर्न ये है, देखो क्या है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जैसे मैं कह रहा हूं निम्न में तत्पुरुष समास है, निम्न में तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है, निम्न में तत्पुरुष समास है। अब आप लोगों को बता देता हूं, ए विकल्प क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कह दिया अठन्नी, मैंने कह दिया अठन्नी। विकल्प बी विकल्प हो जाएगा आप लोगों का, जैसे मैंने कह दिया आ जन्म, आ जन्म। सी विकल्प हो गया आप लोगों का मेरे दोस्त, जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से ही क्या, जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दे दूं, मतदाता, मतदाता। और डी विकल्प मैंने दे दिया मेरे दोस्त आप लोगों को क्या, माता पिता, माता पिता। एक तरीका तो ये हो गया आपके प्रश्न पूछने का कि भैया निम्न में तत्पुरुष समास कौन सा है। ठीक है। मैंने क्या कहा, निम्न में तत्पुरुष समास कौन सा है आप लोगों से पूछा जाएगा, तब आपका उत्तर क्या होगा, अठन्नी। इसमें लगा दोगे क्या आप अठन्नी में, नहीं, अभी आपने पूरे समास नहीं पढ़े, तो आपको अभी इसका उत्तर भी पता नहीं चलेगा। अभी तो मैंने मतदाता करा दिया, तो इसका उत्तर आप लगा दोगे ना, मतदाता है इसका, मत को देने वाला तत्पुरुष समास में को तत्पुरुष की कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है,
ऐसे सोच लोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो होता है अठन्नी, देने वाला हमेशा प्रधान होता मेरे दोस्त। देने वाला जो होता है वो प्रधान के रूप में आता है। वो दाता होता, दाता कहते ना भाई, तो भगवान तेरा भला करे, उसे सबसे ज्यादा दुआ भी मिलती है। ये भी बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं मेरे दोस्त अठन्नी की, तो अठन्नी में मुझे तो पता है कि मैं क्या लगाऊंगा इसमें, द्विगु समास। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये दिगु के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अभी मैंने दिगु दिगु नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने अभी दिगु नहीं पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। अभी नहीं समझने के आप, आ जन्म में मैंने ये पढ़ा दिया, आ गया उपसर्ग, शुरू में ही उपसर्ग आ गया, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप बोलोगे भैया जी इसमें अव्ययी भाव लगा दोगे आप, इसमें क्या लगा दोगे, अव्ययी भाव, ठीक है। बात आ रही मतदाता, आपको मैंने बता दिया मत को देने वाला को विभक्ति का प्रयोग हो गया, और जब को विभक्ति का प्रयोग हो गया ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां पर कर्म तत्पुरुष किसके अंतर्गत आता, तत्पुरुष के, तो उत्तर यही हो जाएगा। माता पिता द्वंद्व समास में चला जाएगा। अभी मैंने भले ही ना पढ़ाया, लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा आप भी उंगलियों पे बताओगे उत्तर, उंगलियों पे बताओगे उत्तर। अभी पढ़ाया पूरा नहीं है, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तभी तो। लेकिन अभी आप लोगों को बहुत जल्दी समझना है, एक ही बार में सारी चीजें समझनी है, एक दिन में ही सारी चीजें समझनी, ऐसा असंभव है। ऐसा क्या है मेरे दोस्त, असंभव है। दुनिया वाले ताने देते रहते हैं, दुनिया वाले ताने देते रहते हैं मेरे दोस्त, लेकिन उन तानों से बच करके जो बहरा बन गया ना, वो पल्ली पार उतर गया। जो बहरा, बहरा मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, और आगे बढ़ता रहा अपने मार्ग पर, वो मंजिल पर पहुंच। और जिसने बीच में जिसको टोक दिया और वो उसके जैसा मेरे दोस्त टुक गया, तो वो नहीं। सर जी आपके जैसा कंटेंट कभी नहीं पढ़ा, बोलने को चाहे कुछ भी बोलता रहे कोई भी। चलिए कोई बात नहीं। देखो एक तरीका ये हो गया, अब दूसरा तरीका क्या होगा भैया जी, दूसरा तरीका होगा ये, तत्पुरुष ना होगा विकल्प में, क्या होगा, निम्न में से कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। दूसरा तरीका ये हो जाएगा। तो आपको पता चल गया मतदाता, को विभक्ति का प्रयोग इसमें ही, बाकी किसी में नहीं है। आगे तीसरा तरीका क्या हो सकता, कर्म तत्पुरुष भी नहीं होगा, यानी कि फिर क्या होगा, द्वितीया विभक्ति किसमें है, द्वितीया विभक्ति किसमें है, फिर ये पूछेगा आपसे तरीका। तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय विभक्ति किससे शुरू हुई है, कर्म से। तो आपको कर्म वाला ही उदाहरण ढूंढना, बाकी और कोई उदाहरण नहीं ढूंढना मेरे दोस्त। इसी तरीके से मैंने बताया था, इसी तरीके से आपको समझाया भी। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आई या ना। जन्म से अंधा, ये अंग भंग वाला आ रहा है मेरे दोस्त, और जब कारक पढ़ोगे ना, तो कारक में अंग भंग करण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, ये बात का ध्यान रखना। प्रधान मुख्य को बोलते हैं, जैसे आपका कोई गांव है और उस गांव का कई सारे वोट हैं, लेकिन उसमें से केवल एक सदस्य चुना जाता, प्रधान जो मुख्य होता उसी को बोला जाता। यानी कि मैं कह दूं कि पहला वाला गुण के रूप में होता है। जन्मांध अपदान में मत करो उसे, नू मत सोचो कि वो अंधा है, अलग हो रहा ना। अंग भंग जो है वो इसी के अंतर्गत आता, ध्यान रखना, अपवाद में आएगा ये प्रश्न। सभी लोग अगर पहले पढ़े होते तो आपको पता होता, कुछ लोग नए हैं बिल्कुल, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो आगे, अब पता चल गया कैसे मेरे दोस्त पता चलेगा, पीड़ित उस, देखो अकाल, रोग, मन, मुंह, जन्म और जन्म और रोग, ये सब गौण हैं। गौण बोलते हैं नगण्य, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। जो मुख्य भूमिका जो निभा रहा, वो व्याकुल होना, परेशान होना, है ना। अंधा, अंधा है तो बहुत सारी कार्यवाही होगी, ना दिखने का ना कुछ होने का, है ना। उत्पन्न हुआ हो, पैदा हुआ हो, ये क्रिया को दर्शा रहा। मांगना, ये भी क्रिया को दर्शा रहा प्रधान के रूप में। चाहना, ये भी क्रिया को दर्शा रहा प्रधान के रूप में। पीड़ित, पीड़ित होना मतलब परेशान होना किसी चीज को लेकर के, ये भी क्रिया को दर्शा रहा। बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करूंगा मैं प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक चीज समझा करके चल रहा हूं, इसमें मैं ऐसी बात मान करके चल रहा हूं। आगे देखिएगा, 3 नंबर पर आता है आप लोगों का संप्रदान तत्पुरुष।
अब आप कहोगे कि भैया जी संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? भैया संप्रदान का मतलब होता द्वितीय, तीसरी, ये होगा चतुर्थी विभक्ति। ये कौन से नंबर पर आएगी? चतुर्थी विभक्ति। देख लेना, किसी भी पुस्तक में इसी तरीके से मिलेगा। मैं हर एक पुस्तक का जो कंटेंट है वो आपको एक ही जगह दे रहा हूं, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? एक ही जगह मिलेगा। बात समझ में आ गई है ना? कोई बात ना, अगर किसी बुक में अपादान दे रखा है, जब करण तत्पुरुष करण कारक मैं पढ़ाऊंगा ना कि वह एक पैर से लंगड़ा है, वह एक पैर से लंगड़ा है, तब आप उसमें करण कारक लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि वो अंग भंग का बोध करा रहा। यहां पर भी तो आंखें नहीं हैं, तो आंखें यहां साधन का बोध करा रही हैं, आंखें का ना होना। समझ में आ गई? नेत्रहीन में जाएगा अपादान, नेत्रहीन में जाएगा अपादान, ठीक है? चलिए अब देखो चतुर्थी, इसमें क्या होगा? इसमें इसमें के लिए, के लिए या के वास्ते, के वास्ते कह दो या के लिए कह दो, है ना? संप्रदान के लिए या के वास्ते, विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। एक भैया को इतनी देर हो गई कमेंट में कॉपी पेस्ट करते 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 करते, या नहीं इसमें कौन सी विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति, ठीक है? तो भैया लो, तुम्हारा उदाहरण सबसे पहले लिख रहा हूं, रसोई घर, रसोई घर। लो तुम्हारा उदाहरण लिख रहा हूं, चतुर्थी विभक्ति भैया इसमें। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति इसमें, रसोई के लिए घर। आ गई होगी समझ में अब विद्यार्थी के पास। आगे पुस्तकालय, क्या होगा? पुस्तकालय हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? और हो जाएगा आपका यज्ञशाला, यज्ञ, यज्ञशाला हो जाएगा, यज्ञशाला हो जाएगा, शपथ पत्र हो जाएगा, शपथ पत्र हो जाएगा, है ना? न्यायालय हो जाएगा, न्यायालय हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका? ओक हो जाएगा लोक हितकारी, लोक हितकारी, ठीक है? और क्या हो जाएगा? मार्ग व्यय हो जाएगा, मार्ग व्यय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्त? हथकड़ी हो जाएगा, हथकड़ी। आया ना कई बार उदाहरण ये वाला है? युद्ध भूमि हो जाएगा, युद्ध भूमि हो जाएगा, युद्ध भूमि हो जाएगा, है ना? सत्याग्रह हो जाएगा, गुरु दक्षिणा हो जाएगा, गुरु दक्षिणा हो जाएगा। या मैं कह दूं परीक्षा भवन हो जाएगा, परीक्षा भवन हो जाएगा। या मैं कह दूं गौशाला हो जाएगा, ठीक है? मैं कह दूं विधान सभा हो जाएगा, माल गोदाम हो जाएगा, माल गोदाम हो जाएगा। भैया अब इसमें सब में विभक्ति लगा दो के लिए, अब इनमें सब में विभक्ति लगा दो के लिए, और खत्म। बताओ मेरे दोस्त, ठीक है? हिंदी व्याकरण मैंने पहले नहीं पढ़ी। देखो अगर अनुभव पढ़ी नहीं है तो मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा, और बिना पढ़े कुछ नहीं है मेरे दोस्त। देखो बिना पढ़े कुछ नहीं है, और मैं एकदम आसान वे में सारी चीजों को लेकर के चल रहा हूं। समास जो बनता है वो दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बनता। इसमें रसोई, इसमें घर, इसमें पुस्तक, इसमें आलय, आलय जगह, छात्र, इसमें आवास,
विद्या आलय, यज्ञशाला, शपथ पत्र, न्याय और आलय, इस तरीके से बनता। कैसे बनाओगे देख लो, अब इस तरीके से बनाओगे। कैसे बनाओगे देखो, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर कर दोगे। क्या कर दोगे? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए क्या कर दोगे दोस्त? घर कर दोगे। गुरुजी आप जैसे पढ़ा रहे हो, हम तो 40 में से 40 करके आएंगे। धन्यवाद मेरे दोस्त। मैंने कहा देखो, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, इस बात का क्या है, मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा आप लोगों को कि एक एक उदाहरण सब आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एक एक उदाहरण सब आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कैसे। मैंने कहा पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय। आलय जगह को बोलते हैं, स्थान को बोलते हैं। छात्रा, छात्र के लिए या छात्रों के लिए आवास कह सकते हो। क्या कह सकते हो? छात्रों के लिए आवास या बास। बास जगह को दर्शाता, स्थान को दर्शाता है, उसी को दर्शाता है, ध्यान रखना। विद्या के लिए आलय, भैया विद्या कहाँ लेने जाते हो? विद्या के मंदिर में ही तो जाते हो। और विद्या के लिए आलय, विद्यालय स्थान को दर्शाता है। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला हो जाएगा। शाला बोलेंगे स्थान को, है ना। शपथ के लिए पत्र, किसके लिए शपथ है? शपथ किसके लिए ले रहे? शपथ के लिए पत्र कहाँ है भैया, दिखाओ। ठीक है, न्याय के लिए आलय, जगह, न्याय के लिए जगह। ये वास्ते का जो प्रयोग होता है ना मेरे दोस्त, वो प्रयोग होता है आपका, जैसे रोगी के वास्ते दवा लाओ, जैसे योगी रोगी के वास्ते दवा लाओ, उसको दर्शाता है। आप लोग इस चीज को नहीं देखोगे कोई भी विद्यार्थी के भैया जी एक एक उदाहरण वह लेकर के आ रहे हैं जो हमारे विगत परीक्षा में पूछा, जो हमारे विगत परीक्षा में पूछा, उस चीज को नहीं देखोगे। बस केवल एक उंगली उठानी है, उंगली उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लोक के लिए हितकारी। मैं भी पहले आप लोग जैसे कहते हो कि भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन मैंने उस पर काम किया, और जब मैंने काम किया तो आज मैं हिंदी को पढ़ा रहा हूं। 10 साल हो गए मेरे दोस्त मुझे हिंदी पढ़ाते हुए। 4 साल अपनी संस्था में RWA में, और 6 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था। 6 साल ऑफलाइन, ये समझिए, एक ही सेंटर पर रह करके, केंद्रित रह करके, ये समझिएगा, केवल हिंदी। तो आप जानते होंगे कि कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि उदाहरण उदाहरण जो है परीक्षा में लिखवाए हुए भी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। वो पूछ सकते हो, जो आपका खाकी 2.0 वाले पढ़े थे बच्चे वही बता देंगे एक एक चीज। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय हो जाएगा, मार्ग के लिए व्यय। खर्च बोलेंगे, हाथ के लिए कड़ी, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन, गौ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला ना बनाते आप, ऐसे ही होती धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। बात समझ में आ रही? ऐसी होता विवाह मंडप, क्या बोलेंगे, विवाह के लिए मंडप।
बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो मेरे दोस्त। विधानसभा, विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा। मेरे दोस्त रोहित, ओ मेरे वीर, जो मैं आपसे कह रहा हूं उस बात को ध्यान रखो। आप केवल एक बात का देखो, अंशु ने कर दिया मैसेज, आपसे पढ़कर भैया यूपीपी में 37 में से 35 किए थे। बच्ची ने मैसेज करा, मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, ज्योति ने भी कर दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, मैं पढ़ा था खाकी 2.0 बैच में, अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन इस बार बहुत सीरियस हो भैया पढ़ाई को लेकर के। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहित, मैंने इसलिए बताया, वो जब मैं कारक पढ़ाऊंगा ना तो कारक में मैं आपको बताऊंगा अंग भंग होने भी किस में आते हैं, करण में आते हैं, तो वो वहां अंग भंग होने को दर्शा रहा। ठीक है, पुस्तकों में मिलेगा अलग, लेकिन मेरे दोस्त मैं एक पुस्तक नहीं 4 पुस्तकों का इस्तेमाल करता हूं, तो इस बात को भी ध्यान में रखो। ठीक है, चलो आगे देखो। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। ठीक है, वास्ते का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है आप लोगों का उसमें, जो जैसे मैं कह दूं कोई जब कारक पढ़ोगे ना आप, तब उसमें प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। जैसे रोगी के वास्ते दवा लाओ, किसके वास्ते लाओ? रोगी के वास्ते दवा लाओ। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत गजब। देखो सूरज ने कहा है मैसेज में ही कि सर मैं यूपीपी में सेलेक्ट हूं आज, और 36 मैंने किया था। सेलेक्ट मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं जब वहां गया था, कहाँ फिरोजाबाद गया था, तो सब बच्चों को जैसे ही पता चल गया एकदम तुरंत आ गए, और बड़ा मतलब आनंद आ गया, एक प्रकार से आनंद में जब आप लोग आते हो तो आनंद आ जाता है। समझ में आ गई वीर दोस्त बात? क्लियर हो गई? चलिए, और साहित्य भी मेरे दोस्त मैं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, व्याकरण भी मैं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इधर उधर की बातें कम, और केवल पढ़ने पर ज्यादा ध्यान, और पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान मैं मेरे दोस्त देता हूं। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बातें आपको कुछ को लग रही होंगी कड़वी, लेकिन ये बात का ध्यान रखना, कड़वी हैं लेकिन सच भी हैं। ठीक है जी, चलिए। आराम कुर्सी का हो जाएगा, कुर्सी के लिए आराम, आराम कुर्सी हो जाएगा मेरे दोस्त, कुर्सी के लिए आराम, आराम के लिए कुर्सी कह सकते हो, आराम के लिए कुर्सी कह सकते हो। ठीक है, डिटेल्स में ही लेकर के चल रहा हूं, डिटेल्स में ही लेकर के चल रहा हूं। और पुस्तक की बात मैं करूं तो आपको एक एक चीज पुस्तक में भी मिलेगी जब मैं पुस्तक लेकर के आऊंगा, यह भी मेरा वादा है। आप लोग कहते होंगे कि भैया जी संस्मरण में उस किताब से पढ़ लूंगा, है ना, और संस्मरण भी कम, किसी की रिपोर्टाज कम, किसी ने अगर यात्रा वृतांत लिखा किसी कवि ने, वो कम। लेकिन मेरे दोस्त मैं जो पुस्तक तैयार कर रहा हूं, समय भले ही लग रहा है लेकिन जबरदस्त दूंगा, इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं कंटेंट पर। ठीक है जी, चलिए भैया बढ़ूं आगे। देखो एक भैया तो कह रहे हैं कि भैया जी जो विनायक 2.0 वाला बैच है उसमें आपने ज्यादा एग्जाम्पल दिए थे। कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना मेरे शेर, कोई बात ना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। प्रधान का मतलब ऐसे होता है विक्रांत, मेरे दोस्त विक्रम, क्या नाम तुम्हारा जो भी है भैया, प्रधान उसको कहते हैं जो अपने आप में एक अस्तित्व रखता हो, अपने आप में एक अस्तित्व रखता हो। इसकी परिभाषा यही होती है, इसकी परिभाषा तत्पुरुष समास की यही होती है कि पूर्व पद इसमें गुण देखने के लिए मिलेगा जिसको गिना नहीं जाता। परिभाषा यही है, किसी भी पुस्तक को उठा करके देख लो, लेकिन विभक्ति छिपी होती है, ये ध्यान रखना बस, लेकिन विभक्ति छिपी होती है, ये बात का ध्यान रखना। देखो, और आप कह रहे हो कि भैया जी कि मैं अगर बात करूं आप लोगों की बात से, कि भैया मैं आपको बता दूं, एक भैया पूछ रहे कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। देखो, अगर मैं अपडेट नहीं होता, अगर मैं बुकों को नहीं देखता, तो मैं अब भी बैलगाड़ी को कैसे बताता? बैल के लिए गाड़ी,
क्योंकि पुरानी पुस्तकें जितनी भी हैं उन सब में यही दे रखा था, बैल के लिए गाड़ी। लेकिन अब जो संशोधन बुकें आ रही हैं, अपडेटेड बुकें आ रही हैं, उसमें बैलगाड़ी को समास विग्रह कर रहा है बैल से चलने वाली गाड़ी। जो कि मेरे दोस्त इसमें रखेंगे हम, इसमें रखेंगे, किसमें? आपका जो करण तत्पुरुष है इसके अंतर्गत रखेंगे बैलगाड़ी को। किसमें रखेंगे? इसी के अंतर्गत रखेंगे बैलगाड़ी को। अर्थात बैल यहां साधन का बोध करा रहा है मेरे वीरों। बैल यहां किसका बोध करा रहा है? साधन का बोध करा रहा है। तो बैल से चलने वाली गाड़ी। बात समझ में आ गई? तो ये होता है अपडेट का मतलब। अपडेट का मतलब होता है सभी चीजें अपडेट होनी चाहिए, हमें याद होना चाहिए। बात समझ कि नहीं? तो ये चीज का होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते कल की कक्षा में।